बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म की फ़जीलत क्या है और इसकी तलाश कैसे की जाए, इसमें आज़म के बारे में अहम तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सबसे बड़ा और जामे तरीन नाम या सिफ़त है जिसे पुकार कर मांगी गई दुआ फ़ौरन कबूल होती है। हदीस के मुताबिक ये कोई एक मुतय्यन लफ्ज़ नहीं बल्कि इन सफ़ाती नामों का मजमुआ है जिन्हें खलूस नियत और आजिज़ी के साथ पुकारा जाता है, मोहब्बत के साथ पुकारा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुख्तलिफ दुआओं और नामों को इसमें आज़म करार दिया गया है, जैसे कि अल्लाह। सबसे पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें आज़म का लफ्ज़ी मायने सबसे बड़ा नाम के हैं। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से कुछ वो हैं जिनको इस लिहाज से ख़ास इम्तियाज़ हासिल है कि जब इनके ज़रिए दुआ की जाती है तो वो दुआ रद्द नहीं होती, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और दुआ की कबूलियत की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। इन अस्मा को हदीस में इसमें आज़म कहा गया, लेकिन सराहत के साथ इनको मुतय्यन नहीं किया गया बल्कि किसी हद तक इन अस्मा को पोशीदा रखा गया है। इसके साथ साथ अहादीस मुबारका से उसके मुताल्ला से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई एक ही इस्म पाक इसमें आज़म नहीं बल्कि बहुत से अस्माए हुस्ना ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला के कामिल और साफ का इल्म होता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी अल्लाह को इस नाम से पुकारते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि मुझे मेरे पसंदीदा नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। अगर कोई बंदा अल्लाह के नामों को पढ़े तो उसका एक खास असर पढ़ने वाले की ज़ात पर पड़ता है और ऐसा नामुमकिन है कि उसका असर खाली जाए। यही तो हमारे मज़हब की मोहब्बत है, हमारे दीन की मोहब्बत है कि हमें अल्लाह के मुबारक नाम अता किए। इसकी कोई भी चीज़ अकायद, अमाल, मामलात तासीर से खाली नहीं है। जिसके दिल और रूह को ये तासीर छू जाए वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। बहैसियत मुसलमान सबसे पहले तो इस बात पर यकीन होना चाहिए कि दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं और हर मुश्किल टल जाती है। इस हवाले से अक्सर लोग अस्माए आज़म की तलाश करते हैं और बुजुर्गाने दीन से रहनुमाई लेते हैं। जहाँ तक इसमें आज़म का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला का हर इस्म मुबारक इसमें आज़म है, जिसको तकवा, आदाब, यकीन और असूलों के साथ पढ़कर फैज़ और फ़वाइद समेटे जा सकते हैं, बहुत सारी रहमतें समेटी जा सकती। अल्लाह के नामों के बेशुमार ऐसे जिक्र और विर्द रहे जो हमारे नबियों ने किए और अल्लाह के नामों का जिक्र अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र रहा। खास तौर पर माह रमज़ान में हर नमाज के बाद बतौर दुआ पढ़ा जाता है। बेशुमार अल्लाह के नामों के अस्कार किए जाते हैं, वजीफे के तौर पर पढ़े जाते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमतें समेटी जा सकें, अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठाया जा सके, फैज़ याब हुआ जा सके। याद रखें, किसी भी जिक्र को करने के लिए पाकीज़गी और इखलास बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करीम इस तरह की तस्बीहात करने वालों की मुश्किलात हल फरमाते हैं और अल्लाह के नामों से अपने कामों की इस्लाह की जा सकती है। अल्लाह के नामों से दुआ मांगने में मदद ली जा सकती है। अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता और अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है जिसमें अल्लाह की तस्बीह की जाए, अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह के नामों से उसको याद किया जाए। नाज़रीन, तमाम मज़ाहिब आलम में खालिक व मखलूक के दरमियान रूहानी रब्त की इस्तवारी दुआ पर है। दुआ मांगने के तरीके तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दुआ का मकसद बंदा अपने बनाने वाले को मनाए। दुआ के मुतालिक इस्लाम ने बड़ी तफसील से रहनुमाई फरमाई और इसके मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। इसमें खुशू व खुजू हासिल करने के उसलूब बताए हैं। कुरान पाक की और अहादीस की तालीमात के मुताबिक दुआ पर खासा जोर दिया गया, लेकिन कुछ दुआएं खास होती हैं, इनके बारे में भी तफसील से बताया गया है। और जो बंदा मोमिन अपने रब को मनाने का हुनर जान जाता है, अल्लाह से मांगने का हुनर जान जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि रब उसको अता ना करे। अल्लाह ताला से मांगने के तरीकों में से ही एक तरीका इसमें आज़म का है, यानी एक ऐसा तरीका है जो इंसान को अपने मालिक से, अपने रब से करीब कर देता है। यही वो तरीका था, यही वो अदा थी जिस पर इंसान को बरतरी और फौकियत हासिल हुई। इस तरह से इसमें आज़म पढ़ने वालों के लिए बेशुमार इनाम व अकराम की बशारत भी दी गई और ये इस्म सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात को बदल कर रख देने की ताकत रखते हैं। अपने रब से करीब होने के लिए सबसे पहले तो हमें अल्लाह से दुआ मांगने के तरीके पर गौर करना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका ये है कि आजिज़ी, पाकीज़गी
پاکیزگی اور پورے یقین کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے نام پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی فریاد پیش کریں۔ اللہ کو اس کے مبارک ناموں سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ کی تعریف اور حمد بیان کریں۔ دعا مانگنے کے لیے پاکیزگی اور نیت کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے۔ باوضو ہو کر پوری توجہ اور اخلاص سے نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہی ادا بہت پسند ہے۔ جب بندہ پورے دل و جان سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، تو ہمیشہ دعا کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ گناہوں کی بخشش دعا کی قبولیت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اپنی دعا کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، مگر عاجزی اور گڑگڑاہٹ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آہستہ اور دھیمی آواز میں اپنے رب کے حضور بیٹھیں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور اس بات کا یقین رکھیں، مطلب دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو رب کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اور اپنی دعا کی قبولیت پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے اور وہ اسے قبول فرمائے گا۔ دعا کے لیے جامع الفاظ کا انتخاب کریں، اپنی اور تمام امت کے لیے بھلائی کی دعا مانگیں، سب کی خیر مانگیں اور قرآنی یا مسنون دعائیں مانگنا سب سے افضل ہے۔ اپنی دعا میں وہ الفاظ شامل کریں جس میں اسم اعظم ہو اور دعا مانگنے کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور کیا دعا مانگنی چاہیے اور کیا دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک کاموں کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں، اس طرح کے بہت سے سوالات مسلمانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے انتہائی خشوع و خضوع سے مانگنی چاہیے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور تنہائی میں پکارو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو دل میں یاد، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ ایک اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی دعا مانگے، مثلاً اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین، دعا میں اپنے کسی نیک مقصد یا نیک کام کا واسطہ دینا جائز ہے، مگر اس بات کو خیال میں رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی واسطے سے مجبور نہیں ہوتے اور نہ ہی واسطہ دینا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔